हरि ओम इदम राष्ट्राय इदन्न मम बरु भलवास नरक करताता दुष्ट संग जन देई विधाता। विभीषण जी जब श्री राम जी से मिलते हैं तो वो कहते हैं कि भले ही नरक का वास दे दो प्रभु, लेकिन दुष्ट की संगति मत दो, क्योंकि वह दुष्ट की संगति सब तरीके से नाश करवाती है। आज हम इस बात की चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक प्रसंग आजकल चल रहा है। कनाडा में आतंकवादियों को पालने का जो एक नया शौक उत्पन्न हुआ है, उस पर एक चर्चा, उसका एक लेख छपा हुआ है। लेख है कनाडा, पाकिस्तान की राह पर कनाडा। उस पर आगे बातचीत करेंगे। इससे पहले हम उसमें बढ़े, आपसे अनुरोध है कि इस पोस्ट को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और राष्ट्रवादी पत्रिकाओं के पठन पाठन के इस अभियान पर आपको आपका समर्थन चाहिए। तो हम आज का ये लेख प्रारंभ करते हैं। संपादकीय में लिखा हुआ है पाकिस्तान की राह पर कनाडा। कनाडा में जिस तरीके से कट्टरपंथी और अलगाववादी तत्वों को खुलकर मनमानी करने का अधिकार मिलता जा रहा है और इस पर वहाँ की सरकार मौनी बाबा बनी बैठी है, उससे लगता है कि दुनिया में पाकिस्तान के बाद कनाडा ऐसा देश है जो आतंकवाद को अपनी स्टेट पॉलिसी में शामिल करता जा रहा है। राजनीतिक स्वार्थों की खातिर कनाडा की ट्रूडो सरकार गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म का भेद करने की गलती कर रही है। कनिष्क विमान जैसे आतंकी हमले की तपिश झेल चुके कनाडा को बहुत ही जल्द यही अलगाववादी भस्मासुर बने नजर आ सकते हैं। कनिष्क एक विमान था, उसको अपहरण कर दिया गया और उसमें कई बेगुनाह लोग मारे गए अपनी थोथी विचारधाराओं को थोपने के चक्कर में। वो उसमें अधिकतर कनाडाई नागरिक ही थे। तो उसको भूल के अपने कनाडा के उन जो भी सवारी थे, जो भी निरपराध लोग थे, उनके मारे जाने को विस्मृत करके कनाडा दूसरों के लिए खड्डा खोदने की कोशिश कर रहा है। और हमारे यहाँ पहले से ही है, कहावत ही है कि जो दूसरों के लिए खड्डा खोदता है वो अपना ही गिरता है। तो इसलिए वो गलती कर रहे हैं। पाकिस्तान इसका उदाहरण है कि दूसरों के घरों में चिंगारी फेंकने वालों के खुद के घर भी सुरक्षित नहीं रहते। 3 नवंबर को कनाडा के ब्रैम्पटन में अलगाववादियों द्वारा मंदिर में घुसकर लोगों के साथ हिंसा की गई। वहां महिलाओं, बच्चों सहित आए निहत्थे लोगों पर दंगाइयों ने लाठियां बरसाई। पुलिस के जवानों ने भी उनका साथ दिया। जैसे कनाडा में मंदिरों पर हमले की यह कोई पहली घटना नहीं है। इसी वर्ष जुलाई में एडमंटन में स्वामीनारायण मंदिर के गेट और दीवार पर भारत विरोधी नारों से के पोस्टर चिपकाए गए। इस पर आतंकी हरदीप निज्जर की तस्वीर भी थी। सरी वैंकूवर के लक्ष्मी नारायण मंदिर में पिछले साल तोड़फोड़ हुई। 2023 में विंसर में एक मंदिर को क्षतिग्रस्त किया गया। इसी तरह गौरी शंकर मंदिर, भगवान जगन्नाथ मंदिर, मिसिसागा हिंदू हेरिटेज में मुख्य कार्यालय व दान पेटी में तोड़फोड़ की गई। जुलाई में अलगाववादियों ने रिचमंड हिल व महात्मा गांधी की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया। दिसंबर 2023 में वैंकूवर में लक्ष्मी नारायण मंदिर के प्रधान श्री शेष के घर पर 14 गोलियां बरसाई गई और मंदिर का रास्ता बंद कर तनाव पैदा किया गया। वैंकूवर में नवरात्रों पर चल रहे कार्यक्रमों में व्यवधान डालने की कोशिश की गई। कनाडा के हिंदुओं पर लगातार अलगाववादियों के ताज़ा हमले पूरी दुनिया में निंदा हो रही है। वहाँ के सांसद चंद्र आर्य ने कहा कि अब अलगाववादियों ने हद पार कर दी है। वहीं कनाडा के बीसी में विरोध प्रदर्शन हुए। हिंदू समुदाय के लोग सड़कों पर आए और कनाडा सरकार व अलगाववादियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। बीसी की पुलिस के साथ प्रदर्शनकारियों का टकराव भी हुआ। रोचक बात यह थी कि
अलगाववादी दंगाइयों का साथ देने वाली पुलिस ने यहाँ कई हिंदुओं को घसीट कर न केवल पीटा बल्कि गाड़ियों में उठाकर ले गए। भारत सरकार ने ब्रैम्पटन में मंदिर में लोगों के साथ की गई हिंसा की कड़े शब्दों में निंदा की। कनाडा में जो कुछ हो रहा है उसकी पृष्ठभूमि तो दशकों पहले तैयार हो गई थी। इस बात का पता पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के लेख से पता चलता है। कैप्टन लिखते हैं, कुछ वर्ष पूर्व जब मैं पंजाब का मुख्यमंत्री था, मैं उस समय उस देश में उग्रवाद के प्रति कनाडा के दृष्टिकोण से अवगत था, जिस पर ट्रूडो ने न केवल आंखें मूंद ली लेकिन बल्कि अपना राजनीतिक आधार बढ़ाने के लिए ऐसे लोगों को संरक्षण दिया। उन्होंने अपने रक्षा मंत्री को पंजाब भेजा, पर मैंने उससे मिलने से इनकार कर दिया क्योंकि वह मंत्री खुद एक ऐसे संदिग्ध संगठन का सक्रिय सदस्य था जो उस समय अलगाववाद की मूल संस्था थी। भारत में पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री रहे अमरिंदर सिंह जी की बात है क्योंकि कई ऐसी चीज़ें हैं जो गोपनीय तरीके से चल रही हैं, जो सत्तासीन लोग हैं वही इनको उन तक ही ये सूचनाएं पहुंचती हैं। तो ऐसे एक स्थान पर बैठे हुए व्यक्ति की ये बात है। एक कुछ महीने बाद ट्रूडो भारत आए और उन्होंने मुझसे यानी कैप्टन से मिलने से इनकार कर दिया। तब तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्रूडो से बड़े ही स्पष्ट शब्दों में कहा कि जब तक आप मुख्यमंत्री से नहीं मिलेंगे तब तक आप पंजाब का दौरा नहीं कर सकते। हम अमृतसर में मिले। मैंने उन्हें खुलकर बताया कि कनाडा भारत विरोधी आतंकवादियों का स्वर्ग बन गया। वहाँ बंदूकों, ड्रग्स व गैंगस्टरों का बोलबाला हो गया है। परंतु ट्रूडो ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। दूसरी ओर कनाडा में हिंदुओं पर हमले की घटना को लेकर प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो अपने ही देश में गिर गए हैं। पीपुल्स पार्टी ऑफ कनाडा के नेता मैक्सिम बर्नियर ने ट्रूडो, विपक्षी नेता जगमीत सिंह व पियरे पोलिवेयर की प्रतिक्रिया की आलोचना की और आरोप लगाया कि इन नेताओं ने हमलावरों को वास्तविक आतंकी रूप में पहचानने से परहेज किया, उनकी वास्तविकता पहचानने से परहेज किया। क्योंकि उन्हें अपने वोट बैंक की चिंता है। इनमें से कोई भी कायर उन खालिस्तानी समर्थकों का नाम लेने की हिम्मत नहीं करता जो हिंसा कर रहे हैं। वहाँ के पूर्व मंत्री उज्ज्वल दोसांझ ने कहा कि जस्टिन ट्रूडो सामाजिक और राजनीतिक रूप से मूर्ख है। वह यह कभी भी नहीं समझ पाए कि ज़्यादातर सिख धर्मनिरपेक्ष हैं और अलगाववाद से उनका कोई लेना देना नहीं है। मंदिर पर हमला कनाडा सरकार समर्थित कट्टरपंथी अलगाववादी तत्वों द्वारा एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया है। वहाँ अगले वर्ष होने वाले चुनावों को देखते हुए आशंका है कि ऐसे हमले जारी रहेंगे। वोट बैंक की राजनीति के लिए ट्रूडो बिना प्रमाण के ही वहाँ मारे गए आतंकी निज्जर के हत्याकार और भारत पर मर रहे हैं। वह निरंतर भारत के साथ टकराव की मुद्रा में दिख रहे हैं। कनाडा की ट्रूडो सरकार भारत विरुद्ध की नीति अपना रही है और वह उसके लिए ही आत्मघाती होगी। ट्रूडो राजनीतिक स्वार्थ के लिए अपने देश राष्ट्रीय हितों से भी खिलवाड़ कर रहे हैं, जिसका परिणाम कनाडा को भविष्य में भुगतना पड़ सकता है। उन्हें पाकिस्तान से सबक लेना चाहिए, जो भारत सहित पूरी दुनिया में आतंक निर्यात करते हैं और ऐसा करते करते खुद ही उसका शिकार हो चुका है। ट्रूडो को अपने अपराधों के लिए केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से क्षमा याचना करनी चाहिए। तो ये लेख वास्तव में एक गहन चिंता का विषय है कि कनाडा जैसा देश, जहाँ पर हमारे देश से बड़ी मात्रा में युवा अपने सपनों को साकार करने के लिए जाते हैं, आय का एक अच्छा स्थान उसे माना जाता है और युवाओं के लिए बहुत चर्चित स्थान भी है, परंतु वहाँ इस तरह के अलगाववादी तत्वों को संरक्षित करके ये अपने समाज
और वस्तुतः पूरे विश्व के लिए एक खतरनाक स्थिति पैदा करने जा रहे हैं। तो कनाडा के सत्तासीन लोगों ने विचार करना चाहिए कि वो ऐसा ना करें, क्योंकि इसका परिणाम, क्योंकि बुराई को अगर आप अपने यहाँ संरक्षण दोगे तो वो अगर बाहर वालों का बुराई करने से पहले अपने यहाँ बुराई करेगी। माचिस जब किसी स्थान को, किसी चीज़ को जलाती है तो उसको जलाने से पहले उसका अपना अस्तित्व समाप्त होता है। जब वो किसी दूसरी चीज़ को जलाने के लिए जलती है ना, तो पहले उसका अस्तित्व खत्म होता है, फिर अगर दूसरी चीज़ जलती है। वो जले ना जले, किसी दूसरे को नुकसान पहुँचे ना पहुँचे, लेकिन आपका नुकसान तो अवश्यंभावी है। इसलिए कनाडा के लोगों ने भी समझना पड़ेगा और वहाँ की सरकारों ने भी समझना पड़ेगा। और इस तरीके से आपको लोगों ने विश्वास करके एक महत्वपूर्ण पद पर बिठा रखा है, तो इसका अर्थ कतई नहीं कि आप उसका दुरुपयोग करो और आने वाली पीढ़ियों को उसका दंश झेलना पड़े। भारत से को आप कुछ नहीं नुकसान कर सकते हो। क्यों भाई? हमें पता चल गया आप क्या करना चाहते हैं। हम अपनी सुरक्षा स्वयं कर लेंगे, परंतु ये आपके लिए बहुत आवश्यक है कि आप इन सब चीज़ों से दूर रहें। ऐसा नहीं है कि जिन लोगों पर आप भरोसा कर रहे हैं उनकी बहुतायत है, वो हैं बहुत कम। असली जो हैं मंदिर पर हमले के खिलाफ उतरे हिंदू सिख कनाडा उच्चायोग के बाहर प्रदर्शन किया। गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान नहीं बटेगा हिंदुस्तान, ऐसे नारे लगे। गुरु तेग बहादुर जी ने इसी भारत को बचाने के लिए अपना शीश न्यौछावर किया था। और उनके वंशज आप समझते हो कि भारत को छिन्न भिन्न करेंगे? नहीं, वो कुछ लालची लोग हैं जिन्होंने अपने देश को, अपने समाज को छोड़कर पैसों के लिए दूसरों की गुलामी करना ज़्यादा उचित समझा। वो लोग आपके साथ हो सकते हैं, परंतु अधिकांश हिंदू सिख भारत के एक होने पर है, एक होने के लिए कटिबद्ध है। कनाडा में मंदिर पर हुए हमले के खिलाफ 10 नवंबर को हिंदू सिखों ने दिल्ली स्थित कनाडा उच्चायोग के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के चलते दिल्ली में कनाडाई उच्चायोग के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। कनाडा के उच्चायोग चाणक्यपुरी पर जा रहे हिंदू सिख ग्लोबल फोरम के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने 3 मूर्ति मार्ग पर रोक लिया। इस दौरान कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ लोगों ने जमकर नारेबाजी की। और ये करने वाले कौन? सिख भाई। उन्हें भी पता है सिख बंधुओं ने इस देश को एक रखा है। भारत के हर कोने पर सिख बंधुओं का अपना व्यापार है, वो अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व है। भारत के हर कोने पर उन्होंने ये अलगाववादियों की इन बातों से भारत को कुछ नहीं होने वाला है, नुकसान आपको होगा। लोगों ने हाथों में विभिन्न नारे पोस्टर लिखे हुए थे जिनमें हिंदू सिख एकता और श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी का बलिदान नहीं बटेगा हिंदुस्तान, ऐसे नारे लिखे हुए थे। क्योंकि पंजाब में जो रहता है वो सब सिख ही है। पूजा पद्धति कुछ भी होगी पर वो गुरु का सिख ही है, क्योंकि ये गुरुओं की धरती है। लेकिन उसको, उनके गुरुओं के प्रताप को कोई बेचना चाहता है, वो संभव नहीं है। गुरुओं ने अपने खून से
इस हिंदू सिख समाज को बचाए रखा और कोई उसको छिन्न भिन्न करने की कोशिश करेगा, ये संभव नहीं है। हमारे गुरुओं का तप इतना कमज़ोर नहीं है। इसी के साथ आज के इस अंक को समाप्त करते हैं। पुनः किसी एक और अंक के साथ आप लोगों के साथ सम्मुख प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।